अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरह फूड जो है हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है। और इसमें आपको सबसे पहले विलाई और माइक्रो विलाई का डिफरेंस बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि विलाई के अंदर क्या क्या कुछ होता है और माइक्रो विलाई के अंदर क्या होता है। मैं आपको डायग्राम के जरिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दूंगा। आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर आपको जो है वो कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं और उसके नीचे जो है आपको पास कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। उसके अंदर एक येलो सी वेसल मौजूद है। तो ये येलो सी वेसल अंदर वाली साइड पर मौजूद है, इसको हम जो है वो लैक्टियल कहते हैं। और ये लिम्फेटिक सिस्टम में इसका बड़ा रोल है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है बेटा रिच, ये विलाई के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। विलाई का एरिया है, ये फिंगर लाइक आप देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। और ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है कि जो खाना हम खाते हैं वो इस ब्लड कैपिलरीज के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है। दूसरा व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो इस विलाई के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ सेल्स मौजूद हैं लेयर्स की फॉर्म में। अगर हम उसको जूम इन करके देखें तो आपको एपिथेलियल सेल्स नजर आते हैं। और एपिथेलियल सेल्स में कुछ जो है साइटोप्लाज्म की बाहर की जानिब प्रोजेक्शंस हुई है। अगर आप ऊपर की जानिब देखें तो ये ब्रश की तरह की साइटोप्लाज्म की बाहर की जानिब प्रोजेक्शंस है। बेटा इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो आपके पास ये अंदर वाला एरिया विलाई आ जाएगा और बाहर जो एपिथेलियल सेल के बाहर जो प्रोजेक्शंस है उसको माइक्रोविलाई कहते हैं। अब ये माइक्रोविलाई क्यों है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए माइक्रोविलाई इस वजह से है कि ताकि एरिया जो है वो बढ़े और मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन हो और चीजें मैक्सिमम जो है ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाई जाएं। इस वजह से ये सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद जी हम बात करेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको हम विलाई कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को माइक्रोविलाई कहते हैं। लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो विलाई आमतौर पर जिजनम और इलियम में होती है। और एपिथेलियल सेल जैसे हमने कहा ये बाहर एपिथेलियल सेल्स हैं और एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ऊपर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद है उसको माइक्रोविलाई कहते हैं। हर विलाई जो विलाई एक प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर वर्ड की जब हम बात करेंगे तो वो एक विलस एक सिंगुलर वर्ड है। हर विलस के अंदर जो है ना ब्लड कैपिलरीज का जो है वो सप्लाई होती है और एक वेसल्स पाई जाती है लिम्फेटिक सिस्टम की जो येलो कलर की मैंने आपको बताया ये लैक्टियल है और इसके ऊपर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाले आपको नजर आ रहे हैं कि एपिथेलियल सेल ये एपिथेलियल सेल्स हैं और ये इस तरह ये रोज में इस तरह रेंज है एपिथेलियल सेल। इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर बाहर की जानिब प्रोजेक्शन होती है, बल्कि एपिथेलियल सेल्स का साइटोप्लाज्म ही बाहर की जानिब प्रोजेक्टेड होता है। उसको हम बेसिकली जो है माइक्रोविलाई कहते हैं और इसका काम क्या है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड हो। खाना जो है हमारी बॉडी तक पहुंचे, खाना ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचे और ब्लड कैपिलरीज से पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल गया कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसको हम विलाई कहते हैं, एक प्लूरल वर्ड है। माइक्रोविलाई जो है वो एपिथेलियल सेल्स की प्रोजेक्शन होती है। एपिथेलियल सेल्स का साइटोप्लाज्म बाहर की जानिब निकला होता है और ग्रोथ हुई होती है, उसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और इनका काम है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाना, सरफेस एरिया इंक्रीज करवाना ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है विलाई और माइक्रोविलाई में क्या डिफरेंस है। दूसरा एक अहम काम, ये आपको रास्ता यहाँ पर दिखाया गया है, एक रूट मुकम्मल दे दिया गया है जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आप खाने में जो शुगर और अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस तरह बॉडी तक पहुंचते हैं और किस तरह उन पहले किन किन जगह में जाते हैं। तो बेटा इसमें बताया कि शुगर और अमाइनो एसिड्स जो विलाई के एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसमें फिर एपिथेलियल सेल से आगे वो ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। विलाई के अंदर आपको पता है कि ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और ब्लड कैपिलरीज में जब वो पहुंचती हैं तो वहां पर हेप्टिक पोर्टल वेन के जरिए से वो जिगर में लीवर में पहुंचती हैं। लीवर में जाके लीवर एक इंपॉर्टेंट काम है कि खाना जो है सबसे पहले लीवर में पहुंचता है।
लिवर के अंदर जाके स्टोरेज होती है। जो खाने के अंदर आमतौर पर ग्लूकोज होता है एक्सेस में, या आमतौर पर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो स्टोर कर लिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है रिमेनिंग ब्लड जो होता है हेप्टिक वेन के जरिए से हार्ट तक पहुंचाया जाता है। हार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी पहुंचाई जाती है, और ज्यादातर सबसे पहले जो है ब्लड आमतौर पर जो है लिवर को पहुंचता है, लिवर के बाद जो है ब्लड जो है हार्ट को पहुंचता है। तो इस पूरे के अंदर बेटा यही, इसको मैंने एक एरो लगा के ये पूरा रूट बता दिया गया, और इस रूट के अंदर वही बातें बताई गई हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो शुगर है और अमाइनो एसिड्स है, वो किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई में पहुंचती हैं डिफ्यूज होने के बाद, और उसके बाद वो शुगर वगैरह ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती हैं, और ब्लड कैपिलरीज जो विलाई के अंदर मौजूद होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज में आमतौर पर जब आ जाता है तो फिर वो हेप्टिक पोर्टल वेन के जरिए से जिगर तक पहुंचता है। हमारे न्यूट्रिएंट्स जिगर में जाके स्टोरेज होती है, और वहां पर रिमेनिंग कंटेंट जो होता है वो हार्ट तक पहुंचता है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी आमतौर पर सप्लाई चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वहां तक भी पहुंचाई जाती हैं चीजें, और हार्ट में जाके ब्लड ने ऑक्सीजन रिच भी होना होता है। तो ये सारा का सारा शुगर और अमाइनो एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात डिस्कस की गई। अगली बात इंपॉर्टेंट जो आती है कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल किस तरह हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो फिर वो अगेन वो बात है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स में जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जाके कंबाइन होते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स में मजीद जो है वो हमने यहाँ देखा है कि ट्राइग्लिसराइड के अंदर एक ऊपर प्रोटीन की कोटिंग की जाती है। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर जब प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है तो ट्राइग्लिसराइड जो है देन उसको हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं, तो वो उसके अंदर चेंज हो जाता है, काइलोमाइक्रोन्स में चेंज हो जाता है। और उसके बाद काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं कि वो लैक्टियल्स के अंदर जाते हैं, जो आपको पता है ये वो वेसल है जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाई जाती है। और इसके बाद ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, वो नाली है डक्ट जो कि आमतौर पर ब्लड स्ट्रीम में जो है ओपन होती है। तो लैक्टियल से जो फैट है आमतौर पर काइलोमाइक्रोन्स हैं, और ये आमतौर पर जो है लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड इस नाली के जरिए से, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए से ब्लड स्ट्रीम को काइलोमाइक्रोन्स पहुंचा दिए जाते हैं। ब्लड में जाके ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइज होते हैं, अगेन अपने यूनिट में कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में, ठीक है। और उसके बाद जब वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स के अंदर आमतौर पर कन्वर्ट होते हैं ब्लड में जाके, और देन उसके बाद वो बॉडी सेल्स में एंटर होते हैं और मजीद उनकी ब्रेकडाउन होती है। तो ये सारा का सारा आपको बता दिया गया कि किस तरीके से फैट हो गया या प्रोटीन हो गया या ग्लूकोज हो गया, उसका क्या रूट होता है। तो आपने मुझे बेटा सबसे पहले इस बात से आगाह करना है या बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि सबसे पहले जो ब्लड है वो विलाई से या न्यूट्रिएंट जो हम एब्जॉर्ब होते हैं विलाई में, वो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचते हैं, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन तक पहले पहुंचते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। स्टे कनेक्टेड टू A+ स्मार्ट स्टडी। ओके, अल्लाह हाफिज।